शनि की साढ़े साती के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि पर शुरू होने वाले साढ़े साती के प्रथम चरण के संबंध में। मीन राशि पर अप्रैल माह के किस तारीख से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि शनि की साढ़े साती किस प्रकार से शुरू होती है और मीन राशि के किन जातकों के लिए यह शनि की साढ़े साती शुभ परिणाम लेकर आएगी और किन राशियों के लिए यह सामान्य स्थिति लेकर आएगी और मीन राशि के किन जातकों के लिए यह साढ़े साती बहुत नकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जिन लोगों के लिए यह साढ़े साती अशुभ प्रभाव लेकर आई है उन जातकों को इस अवधि के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। शनि की साढ़े साती से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए हैं। हालांकि शनि की साढ़े साती हर किसी के लिए अशुभ नहीं होती, क्योंकि शनि की साढ़े साती में ही लोग रंक से राजा बन जाते हैं और जिन लोगों के लिए यह नकारात्मक परिणाम लेकर आती है उन लोगों को हमने राजा से रंक बनते हुए देखा है। तो हमें यही समझना है कि हमारे लिए साढ़े साती का कौन सा चरण शुभ रहेगा और कौन सा चरण अशुभ रहेगा, क्योंकि साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है जो 3 चरणों में बटी हुई है। प्रथम 2.5 साल जो शुरुआत होती है और मध्य के 2.5 साल जिस समय शनि की साढ़े साती मध्य अवस्था में रहती है और अंत के 2.5 साल जिस समय शनि की साढ़े साती अंतिम चरण में रहती है। इन 3 चरणों में शनि की साढ़े साती बटी हुई है। इसमें हर 2.5 साल में व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के परिणाम मिलते हैं हर एक चरण में। तो इसी बात को आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आप लोग शनि की साढ़े साती से घबराए बिना इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझने की कोशिश करें कि आपके लिए शनि की साढ़े साती किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगी। आप पूर्व में ही ये सब जान सकते हैं। तो आज का वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, जिससे यह जानकारी हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वह व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय को शुभ बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सर्वप्रथम हम यह जान लेते हैं शनि के साढ़े साती में जो 3 चरण बटे हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, यह किस प्रकार से लागू होता है। जब भी शनि ग्रह आपकी राशि से 12वीं राशि में गोचर करते हैं, यानी कि आपकी अगर मेष राशि है तो मेष राशि से 12वीं राशि होती है मीन राशि। आपकी अगर वृषभ राशि है तो वृषभ राशि से 12वीं राशि होती है मेष राशि। तो इसी प्रकार से जिस भी राशि का आपको जानना है, जब भी शनि आपकी राशि से 12वीं राशि में गोचर करेंगे तो यह शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, यानी कि शनि की साढ़े साती का उदय चरण। वहीं हम दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण तब लागू होता है जब शनि आपकी ही राशि में गोचर करते हैं, तो यह शनि के साढ़े साती का दूसरा चरण लागू हो जाता है, यानी कि मध्य का चरण। और जो शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण होता है, यानी कि अंतिम चरण, वह जब भी शनि आपकी राशि के अगली राशि में गोचर करते हैं, यानी कि आपकी अगर मेष राशि है तो उसके बाद आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में जब भी शनि का गोचर होगा तो मेष राशि के लिए यह अंतिम चरण माना जाएगा, यानी कि आपकी राशि से जब भी शनि ग्रह अगली राशि में गोचर करेंगे वह चरण आपके जीवन में शनि के साढ़े साती का अंतिम चरण होगा। अब हम जानते हैं मीन राशि पर शनि की साढ़े साती कब से शुरू होने जा रही है। शनि ग्रह अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। आने वाले 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मीन राशि से 12वीं राशि कुंभ राशि होती है। तो शनि ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि यह शनि के साढ़े साती का पहला चरण जो है वह ज्यादा समय तक मीन राशि पर प्रभावी नहीं रहेगा। उसका कारण भी आप जान लीजिए। उसका कारण यह है क्योंकि 13 जुलाई 2022 को शनि पुनः से वक्री गति शुरू कर देंगे। वक्री गति में जब भी कोई भी ग्रह होता है तो वह
अपोजिट दिशा में गोचर करने लगता है, यानी कि कुंभ राशि में है तो कुंभ से वापस मकर में आ जाएंगे। 13 जुलाई 2022 को शनि पुनः से मकर राशि में वक्री गति शुरू करते हुए गोचर करेंगे। तो शनि जैसे ही मकर राशि में आ जाएंगे तो मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा और धनु राशि पर पुनः से 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो लगभग 2022 में लगभग 2 से 2.5 महीना मीन राशि पर शनि की 7.5 रहने वाली है। तो 29 अप्रैल 2022 से लगभग 2.5 महीने की अवधि तक मीन राशि पर शनि के 7.5 के प्रथम चरण का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलेगा। इसके बाद 13 जुलाई के बाद से 2022 में मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उस समय अवधि में या मकर राशि में चले जाएंगे। तो उस समय अवधि में मीन राशि पर शनि की 7.5 नहीं रहेगी। फिर पुनः से शनि मार्गी होते हुए 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके पश्चात से शनि की 7.5 का पहला चरण पुनः से मीन राशि के जातकों के लिए शुरू हो जाएगा। तो वर्ष 2022 में मात्र 2 से 2.5 महीने तक शनि की 7.5 से मीन राशि के जातक प्रभावित रहेंगे। हालांकि यह 7.5 किन जातकों के लिए किस प्रकार की रहेगी, इस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे शनि की 7.5 का जो सबसे प्रभावी चरण रहता है वह प्रथम चरण होता है, क्योंकि इस समय अवधि में शनि आपकी राशि से 12वीं राशि में गोचर करते हैं। 12वां भाव कहलाता है व्यय और हानि का भाव, यानी कि व्यक्ति को इस समय अवधि में धन हानि से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ता है। शनि की 7.5 के प्रथम चरण के दौरान व्यक्ति रोगों से भी घिर जाता है। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आगे मैं वीडियो में आपके साथ यह भी शेयर करूंगा कि यह किन जातकों के लिए इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे ही शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू होगा तो शनि उस समय अवधि में आपकी राशि से 12वीं राशि में होंगे। 12वीं राशि में गोचर करते वक्त शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में रहेगी। तो इस समय अवधि में शनि के प्रभाव से आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है, कठोर हो सकती है, पारिवारिक मामलों में मतभेद की स्थितियां बन सकती है, व्यर्थ की धनहानि हो सकती है, बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, आप बीमारियों से घिर सकते हैं। और शनि के 12वें भाव पर गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी, जिसे हम रोग, ऋण, रिपु का भाव मानते हैं। 6ठे भाव में शनि की दृष्टि होने की वजह से इस समय अवधि में आपके शत्रु आपको गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस समय अवधि के दौरान ऋण से परेशान हो सकते हैं, आप पर अधिक कर्ज चढ़ सकता है। वहीं कई प्रकार के असाध्य रोग आपको घेर सकते हैं। आपके मामा या मौसी पक्ष के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी। तो भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से इस समय अवधि के दौरान आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। आपको किसी भी आसान कार्य को करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के परिणाम शनि की 7.5 में देखने को मिलते हैं। हालांकि अब हम यह जान लेते हैं कि यह किन जातकों के साथ होगा और किन जातकों को इसके शुभ परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 में ही व्यक्ति जीवन में अनेक ऊंचाइयों को छूता है। तो सर्वप्रथम हमें अपनी कुंडली को देख लेना चाहिए इसे समझने के लिए। उसमें हमें अपनी कुंडली में अष्टक वर्ग को देखना है। अष्टक वर्ग में हमें यह जानना होगा कि शनि जिस भी भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जिस भी राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, अष्टक वर्ग में उस राशि को कितने अंक प्राप्त हैं। अगर जिस भी राशि पर शनि गोचर करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी कुंभ राशि में शनि का गोचर होना है, तो मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो रही है। तो हमें यह देखना है हमारी जो मीन राशि है, मीन राशि में अष्टक वर्ग को कितने अंक मिले हैं। उससे पूर्व जिस राशि में शनि का गोचर हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि ग्रह को कितने अंक मिले हैं। अगर वह भाव आपका मजबूत है, यानी कि 28 अंक से ऊपर उस भाव में अंक मिले हुए हैं, तो यह शनि की 7.5 आपको नुकसान नहीं करेगी। यह शनि की 7.5 आपको बहुत लाभ दिलाने वाली हो। तो हमें यही चीज देखनी है कि हमारे किस भाव पर अष्टक वर्ग में कितने अंक हैं। उस हिसाब से शनि की 7.5 के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमें यह भी अपने लग्न कुंडली को देखना है कि शनि हमारी कुंडली में
किस प्रकार से विराजमान है। अगर शनि आपकी लग्न कुंडली में उच्च राशि पर विराजमान है, मित्र राशि पर विराजमान है, स्वराशि पर विराजमान है, केंद्र त्रिकोण भाव पर शुभ अवस्था में विराजमान है, तो यह शनि की साढ़े साती आपको नुकसान नहीं करेगी, बल्कि इस शनि के साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर शनि सामान्य अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है, यानी कि समग्रह की राशि में है और बुरे प्रभाव में नहीं है, ज्यादा शुभ प्रभाव में भी नहीं है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको कुछ अच्छे कुछ बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यह 2.5 साल का जो समय रहने वाला है आपके लिए वह सामान्य रहने वाला है। वहीं अगर शनि ग्रह आपके लग्न कुंडली में नीच राशि में, शत्रु राशि में या बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो यह शनि की साढ़े साती आपको नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। इस समय अवधि में आपका नुकसान होगा। इसी स्थिति में हमने लोगों को यह भी देखा है कि शनि की साढ़े साती लगने से पूर्व व्यक्ति राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। वैसे ही जैसे ही शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है तो व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। यह स्थितियां भी शनि की साढ़े साती के दौरान होता है। यह तब होता है जब शनि आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में विराजमान है, क्योंकि शनि को कर्मों का देव कहा गया है, यानी कि हमारे जिस प्रकार के कर्म रहेंगे उसी प्रकार के प्रभाव हमें शनि के साढ़े साती के दौरान देखने को मिलेंगे। इसलिए कभी भी जीवन में गलत कामों का चयन नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी का धन नहीं हड़पा है, गरीबों को दुखी नहीं किया है, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनी है, आप शराब और मांसाहार से दूर रहते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको शनि की साढ़े साती से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि कर्मों के आधार पर ही हमें साढ़े साती के दौरान फल देते हैं। अब जिन भी जातकों को शनि के साढ़े साती के बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे, उन जातकों को अभी से यह तैयारी शुरू कर लेनी है। अब मैं कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि की जैसी भी स्थिति बनी हुई है उसमें आपको जरूर सुधार देखने को मिलेगा। आप इसे उपाय भी समझ सकते हैं। आप आज ही से गरीबों के प्रति सोचना शुरू कर दीजिए, यानी कि गरीबों की मदद करें, उन्हें खुश रखें, उनके लिए जितना हो सके उतना करें। शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें या शनि के बीज मंत्रों का जाप आप नियमित रूप से करें। पीपल के पेड़ में काले तिल मिश्रित जल चढ़ाएं, पीपल की जड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं, किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं और मेहनत से रोजी रोटी कमाएं, क्योंकि शनि की साढ़े साती का पहला चरण ही सबसे दुखदायी होता है। यहाँ पर शनि मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं, तो इसलिए शनि की साढ़े साती से घबराए बिना आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखकर यह शनि की साढ़े साती के उपाय करने शुरू कर दीजिए। जिन जातकों के लिए शनि की स्थिति नकारात्मक बनी हुई है, तो वह लोग भी इस समय अवधि के दौरान शनि के नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो शनि के साढ़े साती के संबंध में थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।